बखानी। जो भगवान जब ये दशरथ जी खत्म हो गए हैं तो उनके रानियां रो रही हैं कि मतलब उनका दशरथ जी का जो मतलब तेज है, गुण है, शीलता है, प्रेम है, वो सब बखान कर करके गा रही हैं, रो रही हैं। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। तो वीर रस में क्या होता है? तो वीर रस का मतलब है रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर जो आसमान का घोड़ा था। ठीक है, जो दौड़ रहा अरिमस्तक पर, वह राणा प्रताप का घोड़ा था। इसके पश्चात फिर आप जैसे बना सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक, जो भी मतलब वीर रस के हैं उदाहरण, वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके पश्चात रौद्र रस है। रौद्र रस का होता है क्रोध। रौद्र रस का होता है क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, यानी अपने हाथों को मलने लगे क्रोध की वजह से, भगवान कृष्ण के वचनों को सुन करके, कि उनको ये लगा कि हमारे सब परिवार को मरवा देंगे, तो वो क्रोध में अपने हाथों को मलने लगे। संसार देखे जब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, और करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उसके बाद में भयानक रस है। भयानक रस का क्या होता है? भय। भय का क्या? उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, यानी सांप की तरह फन फैलाए चली आ रही हैं। बीभत्स रस क्या होता है? बीभत्स रस होता है जो किसी का मतलब कुछ ऐसा देखे, यानी ऐसा उसका रूप देखे, जैसे कोई मरा पड़ा हुआ है, उसको चील कौए खा रहे हैं, या किसी का मतलब कुछ भी ऐसा हादसा हो गया है, तो वो बीभत्स रस, जिससे मन देख करके विचलित होने लगता है, वो होता है बीभत्स रस। तो बीभत्स रस में अब ये देखिए, बीभत्स रस का उदाहरण क्या होता है? सिर पर बैठो काग आंख दो खाप निकारत। ठीक है, खींचत जीवै स्यार अति आनंद उर्धावत, यानी बहुत ही आनंद मन में उसके आ रहा है। और जो गीध है, तो गीध क्या कर रहा है? गीध जांच को खोद खोद के लागो पारत, और स्थान आंगुरिन काट काट के खाद विदारत। और अद्भुत रस क्या होता है? विस्मय होता है, जिसमें आश्चर्य होता है। जैसे कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए, और उसके बाद में वो जिधर भी देखती हैं उधर भगवान राम दिखाई पड़ते हैं, तो वो कहती हैं कि जब जिधर